तो क्या बोर्ड एग्जाम्स के नाम से आपको भी डर लगता है? लगता है ना? सच बताओ, कभी ऐसा लगता है कि सिलेबस इतना ज्यादा है और टाइम बिल्कुल कम है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से हर कोई आगे के एडवाइस पे एडवाइस देके चला जाता है कि ज्यादा पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, पर कैसे करो और कहाँ से शुरू करो, ये तो कोई बताते ही नहीं है। तो क्या आप भी इस वक्त स्ट्रेस में हो? क्या बोर्ड एग्जाम का प्रेशर आपकी भी नींद और कॉन्फिडेंस दोनों चुरा रहा है? तो रिलैक्स करिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस डर से गुजरते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस लेना बंद करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्टेप्स बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके न सिर्फ आप अपनी स्टडीज को इजी और इफेक्टिव बना सकते हैं, बल्कि आप अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में टॉप स्कोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरी वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, अप टू डेट सोच यूट्यूब चैनल में और मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, मिशन पॉसिबल, स्टार्ट विथ अ बुलेट प्रूफ प्लान। तो सबसे पहली और जरूरी स्टेप है प्लानिंग, क्योंकि एक अच्छी प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है। क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि प्लानिंग के बिना आप बोर्ड एग्जाम की रेस जीत ही नहीं सकते। क्योंकि एक अच्छी प्लानिंग आपका हाफ स्ट्रेस खत्म कर देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स वाइज टाइम टेबल बनानी है। मतलब अपने टफ सब्जेक्ट को मॉर्निंग में टेकल करना है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम हमारा ब्रेन फ्रेश होता है, जिससे चीजें हमारे माइंड में जल्दी याद होती है। तो मॉर्निंग के टाइम आप टफ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करो, फिर चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। और इवनिंग का टाइम आप इजी सब्जेक्ट्स के लिए रखो। और हर दिन एक अचीवेबल गोल रखो, जैसे एक चैप्टर आपको एक दिन में कंप्लीट करना है या एक दिन में आपको 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और रिवीजन बिल्कुल स्किप मत करो, ठीक है? और जो भी आपने अचीवेबल गोल रखा है उसे अचीव भी करना है। पता चले आप गोल तो हर दिन रख लेते हैं, लेकिन उस गोल को गोल ही नहीं करते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं रहता है। तो आप डेली जितना भी पढ़ रहे हैं उसे डेली आपको रिवाइज भी करना है, वरना पता चले आगे पार्ट और पीछे सपाट। तो ये है हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट, प्लानिंग इज इक्वल टू हाफ द बैटल वॉन। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर सेकेंड, वो है रट्टाफिकेशन से दूर रहो और एक्टिव लर्निंग की हेल्प लो। तो दोस्तों, एक्टिव लर्निंग का यूज करो, क्योंकि एक्टिव लर्निंग का मतलब है चीजों को समझकर पढ़ना और उसे प्रैक्टिस करना। क्योंकि सिर्फ रट्टा मारना एग्जाम क्लियर करने का बेस्ट तरीका बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आपने जितना ज्यादा हो सका उतना ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर रट लिए, लेकिन आपने उन क्वेश्चन और आंसर को समझा ही नहीं, और वही क्वेश्चन और आंसर बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे इनडायरेक्टली वे में पूछ लिया, तो अगर आपको वो चीज आती ही नहीं है तो आप उसे कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप एक्टिव लर्निंग की हेल्प लो। मतलब आपको इसमें क्या करना है, सेल्फ क्विजिंग करना है। इसमें आपको अपने आप से सवाल पूछना है और उनका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना है। और किसी भी टॉपिक को समझने के बाद आपको मिरर के सामने या अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जब भी आप किसी को समझा सकते हो तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपको भी समझ में आ गया है और आप उस टॉपिक के बारे में लिख भी सकते हो। और हर चैप्टर के बाद आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर चाहे वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल। वो क्वेश्चन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको खुद से वो चीजें समझनी है। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर सेकेंड, लर्न बाय डूइंग, नॉट जस्ट रीडिंग। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड, वो है पिक्चर परफेक्ट, यूज विजुअल टूल्स टू बूस्ट मेमोरी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, ब्रेन को चीजें विजुअली याद रखना ज्यादा इजी लगता है। इसके लिए आपको विजुअल टूल्स का यूज करना है। मतलब आपको माइंड मैप्स की हेल्प लेनी है। इसकी हेल्प से आप बिग टॉपिक्स के लिए डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के इवेंट्स को आप एक टाइमलाइन फॉर्मेट में लिख लीजिए। और आप फ्लैश कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स में आप इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्मूला और डेफिनेशंस के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाओ और उन्हें डेली रिवाइज करो। और थर्ड चीज है वीडियो। मान लीजिए अगर आपको कोई भी टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो उसके लिए आप एनिमेटेड वीडियोस देख लो या ट्यूटोरियल्स देख लो। तो ये होगी हमारी स्टेप नंबर थर्ड, सी इट टू रिमेम्बर इट। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर फोर, वो है द पोमोडोरो टेक्निक, मीन्स स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड।
तो ज़्यादा टाइम तक स्टडी करने का मतलब इफ़ेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पता चला आप 10 से 15 घंटे पढ़े जा रहे हैं, आपके माइंड को और प्रेशराइज़ करे जा रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब होता है कि आप 25 मिनट स्टडी करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 25 मिनट से पढ़ाई करनी है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जिससे कि आपका ब्रेन ज़्यादा फोकस्ड रहेगा और फ्रेश रहेगा। और ब्रेक के टाइम आप स्ट्रेचिंग करो या फ्रेश एयर लो, ताकि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 4, वो है वर्क स्मार्ट नोट हार्ड। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5, रिवीजन मास्टरी, जो कि मैंने आपको स्टेप नंबर 2 में भी समझाया है। रिवीजन के बिना टॉपर बनना इम्पॉसिबल है, पर स्मार्टली रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन ही आपके हाई स्कोर्स की चाबी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं। मतलब जो भी टॉपिक आपको समझ आ रहा है, जो भी चीजें आप खुद से समझ रहे हो, तो इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स की हेल्प लो, क्योंकि जो भी चीज आप समझ कर अपने खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे पढ़ना और ज्यादा इजी होता है। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो। जितने भी लास्ट 5 ईयर के पेपर्स है, उन्हें आप सॉल्व करो, क्योंकि आप अगर उन पेपर्स को सॉल्व करते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुआ है। और आप मॉक टेस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। मॉक टेस्ट की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो आप वीकली मॉक टेस्ट दो और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। तो ये है हमारी स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्थ इज वेल्थ। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, अपनी हेल्थ और माइंडसेट को मेंटेन करना भी इक्वली जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई तभी प्रोडक्टिव होती है जब आपकी हेल्थ और माइंड दोनों स्ट्रोंग होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, क्योंकि स्लीप मेमोरी को इम्प्रूव करती है। और सेकेंड चीज है, आपको हेल्थी फूड्स खाने हैं। जितना ज्यादा हो सके आप एग्जाम टाइम में जंक फूड को अवॉइड करो और फ्रेश फ्रूट्स, नट्स और होम कुक फूड खाओ। क्योंकि पता चले आप कुछ भी बाहर का जंक फूड खा रहे हैं और फिर एग्जाम के टाइम बीमार पड़ गए हैं। और आप डेली एग्जाम के टाइम मेडिटेशन करो, इससे आपका माइंड फोकस्ड रहेगा। और मेडिटेशन की हेल्प से आप चीजों को जल्दी याद रख सकते हो। तो ये है हमारे स्टेप नंबर 2, हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू फोकस्ड माइंड। तो दोस्तों याद रखो, टॉपर बनना किसी एक दिन की मेहनत का रिजल्ट नहीं है, ये हर दिन की छोटी छोटी एफर्ट्स का आउटकम होता है। और हर छोटा स्टेप एक बड़े गोल की तरफ ले जाता है। इसलिए हर सब्जेक्ट में स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाओ, अपना बेस्ट दो और अपने गोल से कभी पीछे मत हटो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि सक्सेस सबका हक है। और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर कोई भी गलती आपको लगती है, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने सही से आपको एक्सप्लेन नहीं किया हो, या एक्सप्लेन किया हो तो कहीं पे चीजें छूट गई हो, या मैंने उसे सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया हो। तो अगर आपको कुछ भी मिस्टेक लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।